ठीक है। क्वेश्चन 4 है कंपेयर टू ए फाइल सिस्टम हाउ डज ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अवॉइड रिडंडेंसी इन डेटा थ्रू डेटाबेस। अब क्या कंपेयर टू ए फाइल सिस्टम, हम यदि फाइल सिस्टम से डेटाबेस को कंपेयर करते हैं कि हाउ डज आवर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस सिस्टम अवॉइड रिडंडेंसी इन डेटा थ्रू डेटाबेस, डेटा रिडंडेंसी कैसे अवॉइड हो सकती है इसके अंदर। तो देखिए जो डेटाबेस के अंदर क्या होता है कि हमने डिस्कस किया था कि फाइल सिस्टम पहले चलता था, फिर डेटाबेस की नीड हमें क्यों पड़ी, क्योंकि फाइल सिस्टम में कुछ ड्रॉबैक थे, कुछ डिसएडवांटेज रहे फाइल सिस्टम के। फाइल सिस्टम में एक तो क्या होता है कि जो एक ही इंफॉर्मेशन है उसका डुप्लीकेशन होता है। डुप्लीकेशन का मतलब है कि यदि एक ही इंफॉर्मेशन आप यदि 5 अलग अलग जगह स्टोर करोगे तो सेम इंफॉर्मेशन एक ही 5 जगह स्टोर होगी। तो यदि सपोज करो कि फाइल सिस्टम में क्या होता है कि मैंने एक फाइल बनाई स्टूडेंट्स की, मैं बनाता हूँ रिकॉर्ड की, तो एक फाइल जहां मेरा स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है कि मेरे पास स्टूडेंट के रिकॉर्ड है जिसके अंदर मैंने क्या किया, स्टूडेंट के मार्क्स, खाली वो रिकॉर्ड एंटर करने के लिए है, तो स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एनरोलमेंट नंबर और उसके मोबाइल नंबर और एड्रेस। एक फाइल में मैंने खाली इतनी डिटेल रखी और एड्रेस। अब मेरे को एक और फाइल की रिक्वायर है, वो जो क्या करेगी, उस फाइल में जो मेरा रिकॉर्ड आएगा वो होगा मार्क्स से रिलेटेड। ठीक है, अब मार्क्स से रिलेटेड रिकॉर्ड चाहिए तो मेरे को एनरोलमेंट की भी रिक्वायर रहेगी। मेरे को किसकी रिक्वायर रहेगी, एनरोलमेंट नंबर की भी। तो सेम रिकॉर्ड ही मैं यदि फाइल दोनों अलग अलग बनाऊंगा तो उसमें क्या होगा कि मेरे को एनरोलमेंट दूसरी फाइल जो मार्क्स वाली फाइल है मेरे को, उसमें भी मेरे को क्या करना पड़ेगा, वही स्टूडेंट नेम भी मेरे को लिखने होंगे, सेम ही स्टूडेंट एनरोलमेंट नंबर भी मेरे को उसमें लिखना पड़ेगा और फिर उसके मार्क्स लिखने पड़ेंगे, हिंदी, इंग्लिश, जो भी आप सब्जेक्ट होंगे मार्क्स। तो ये जो फाइल सिस्टम में आप जितनी भी फाइल्स बनाओगे तो सब में हर एक सेपरेट इंफॉर्मेशन आपको पुट करनी पड़ेगी, क्योंकि फाइल सिस्टम के अंदर क्या होता है कि एक फाइल दूसरी फाइल की इंफॉर्मेशन एक्सेस नहीं कर सकती है। तो इस तरीके से फाइल सिस्टम में क्या होता है, सेम यहाँ पे भी जो डेटा है वही डेटा यहाँ पे आएगा। तो ये स्टूडेंट नेम का जो डेटा है वो एक ही जगह, एक ही डेटा है, वो अलग अलग जगह यूज हो रहा है, तो वो अलग अलग स्पेस, ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, डुप्लीकेट डेटा है। तो उसको अवॉइड करने के लिए हमने डीबीएमएस का यूज किया। तो डीबीएमएस में क्या करेंगे कि हम एक ऐसी टेबल बनाएंगे जिसके अंदर एक ही नेम, रोल, एनरोलमेंट नंबर और स्टूडेंट डिटेल की एक टेबल बना देंगे जिसके अंदर स्टूडेंट नेम, रोल नंबर, मोबाइल नंबर, एड्रेस हो जाएगा। अब उसके बाद में जहां कहीं भी मेरे को यूज करना होगा तो मैं डायरेक्ट इस टेबल का रेफरेंस यूज कर लूंगा, तो इसका डेटा डायरेक्ट उस दूसरी टेबल के अंदर कॉपी हो जाएगा, डायरेक्ट अटैच हो जाएगा। तो मेरे को वापस से डेटा को एंटर करने की रिक्वायर नहीं होगी। जैसे कि आपके जो बोर्ड के एग्जामिनेशन फॉर्म फिल किए जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, बोर्ड के एग्जामिनेशन फॉर्म फिल किया जाता है जब आपका एनरोलमेंट होता है, तभी उसमें क्या हो जाता है कि आपने जैसे फॉर्म फिल किया, आपको एक एनरोलमेंट नंबर जनरेट हो जाता है। अब वो एनरोलमेंट नंबर जनरेट होने के बाद में सारा आपका जो प्रोसेसिंग होता है वो उस एनरोलमेंट नंबर के बेसिस पे ही होता है। तो वो नंबर जनरेट होने के बाद में जैसे आपके एडमिट कार्ड बनेंगे तो वो जो फर्स्ट टेबल में जहां डेटा सेव हुआ था उसी से वो एडमिट कार्ड जनरेट होंगे, उसी से क्या होंगे, एडमिट कार्ड जनरेट होंगे। तो आपको अलग से या उस सर्वर पे अलग से एनरोलमेंट नंबर की कोई फाइल बनाने की रिक्वायर नहीं होगी। तो क्या होता है कि कंपेरेटिव फाइल सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अवॉइड रिडंडेंसी इन डेटा थ्रू डेटाबेस। तो ये चीज जो डुप्लीकेसी है उसको बोला जाता है रिडंडेंसी। उसको क्या बोला जाता है, रिडंडेंसी। तो डेटाबेस में रिडंडेंसी रिड्यूस हो जाती है क्योंकि सेम इंफॉर्मेशन जो है वो और कहीं कॉपी नहीं होती है, डुप्लीकेट इंफॉर्मेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी। आप एक ही इंफॉर्मेशन को खाली एक ही टेबल में पुट करोगे और उस जहां जहां उस इंफॉर्मेशन का हमें रिक्वायर होगी, जिस कॉलम की हमें जहां जहां रिक्वायर होगी, हम उसको अटैच रेफरेंस के थ्रू कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि डेटाबेस है, फाइल सिस्टम से डेटाबेस ज्यादा मोर कंफर्टेबल होता है। दूसरा, आपका डुप्लीकेशन नहीं होता है, डेटा का डुप्लीकेशन नहीं होता है। स्टोरेज कैपेसिटी भी आपकी कम यूज करेगी। स्टोरेज कैपेसिटी कम यूज करने के साथ साथ जो डेटा का रिट्राइवल होगा वो भी क्या होगा, फास्ट होगा। डेटा का रिट्राइवल भी क्या होगा, फास्ट होगा यहाँ से। तो फाइल सिस्टम और डेटाबेस के अंदर सबसे बेस्ट जो है वो डेटाबेस है।
क्योंकि डेटाबेस में क्या होता है, एक तो डुप्लीकेशन का रिड्यूस होता है, डेटा डुप्लीकेट नहीं होता है। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ द फाइल सिस्टम दैट कैन ओवरकम बाय ए रिलेशन डीबीएमएस। लिमिटेशन ऑफ डीबीएमएस, हमने इसकी लिमिटेशंस पढ़ी थी आपकी स्टार्टिंग के अंदर ही, डेटा रिडंडेंसी, आइसोलेशन, ये इसकी कुछ लिमिटेशंस थी फाइल सिस्टम्स की, वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। देखिए आप ये इसमें लिख सकते हो, फाइल सिस्टम टू डीबीएमएस, डेटा इनकंसिस्टेंसी, डेटा डिफिकल्टी, लिमिटेशन ऑफ फाइल सिस्टम। लिमिटेशंस ऑफ फाइल सिस्टम्स क्या क्या है, डिफिकल्टी इन एक्सेस, सबसे पहला होता है डिफिकल्टी इन एक्सेस। डिफिकल्टी इन एक्सेस, डिफिकल्टी इन एक्सेस मतलब यदि जो डेटा आपने स्टोर किया है फाइल सिस्टम से, यदि उसको वापस से एक्सेस करोगे तो उसमें थोड़ी डिफिकल्टी होती है, डायरेक्ट आप इजीली यूज नहीं कर सकते हो। तो फाइल सिस्टम के अंदर जो डेटा या एप्लीकेशन प्रोग्राम जो लिखा हुआ है वो इजीली एक्सेस नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जिस डेवलपर ने उसको डेवलप किया है उसके लिए इजी होगा, बट जो डेवलपर जिसने उसका यूज नहीं किया है उसके लिए वो डेटा को एक्सेस करना डिफिकल्ट होगा। दूसरा है डेटा रिडंडेंसी। डेटा रिडंडेंसी का हमने अभी भी पढ़ा था। डेटा रिडंडेंसी का मतलब क्या है, डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। सेम डेटा अलग अलग जगह डुप्लीकेट होता है, तो ये फाइल सिस्टम में होता है कि सेम डेटा ही अलग अलग जगह डुप्लीकेट होता है, बट इन डीबीएमएस सेम डेटा कहीं पे भी डुप्लीकेट नहीं होता है। जैसे मैंने अभी बताया कि आपने एक, जैसे आपका एनरोलमेंट हुआ, आपका एनरोलमेंट नंबर जनरेट हो गया, अब उस एनरोलमेंट नंबर को क्या रहेगा, हमेशा आपके पूरे ईयर तक क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो वो चेंज नहीं होगा, आपका एनरोलमेंट नंबर चेंज नहीं होगा। तो इस बेसिस पे क्या होगा कि जो डुप्लीकेशन ऑफ डेटा कहीं पे भी नहीं होगा। हम क्या करेंगे, हमने क्या एक टेबल बनाएंगे जिसके अंदर हमने क्या करेंगे, ओनली स्टूडेंट का रिकॉर्ड, जिसके अंदर उसके एनरोलमेंट नंबर, मोबाइल नंबर ये पुट कर देंगे। अब जहां जहां मेरे को एनरोलमेंट नंबर का यूज करना है तो मैं इस टेबल का रेफरेंस ले लूंगा, तो इससे डायरेक्ट डेटा लिंक हो जाएगा कि जहां जहां से डेटा आएगा, अलग अलग टेबल से डेटा उठ के आएगा। आपको जैसे आप अपना रोल नंबर डालते हो रिजल्ट देखने के लिए बोर्ड की वेबसाइट पे, आपने जैसे 10th का रिजल्ट देखा होगा बोर्ड की वेबसाइट पे, तो आपको अपना रोल नंबर एंटर करना होता है। जैसे ही रोल नंबर एंटर किया तो आपका जो डेटा उसकी डेटाबेस में स्टोर है, किसके में, बोर्ड के डेटाबेस में आपका जो सारा डेटा स्टोर है, तो उसमें अलग अलग टेबल्स में आपका डेटा स्टोर रहता है। रिजल्ट की टेबल में अलग डेटा स्टोर रहेगा, आपके जो रिकॉर्ड की टेबल है उसमें अलग डेटा स्टोर रहेगा। तो रिजल्ट की टेबल का जो डेटा है उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन आएगी वो अलग अलग टेबल से आएगी। फॉर एनरोलमेंट टेबल से, डिटेल टेबल से आएगी वो एनरोलमेंट इन्फॉर्मेशन और नेम आएगा। इसी तरीके से मार्क्स वाली टेबल से जो आएंगे वो मार्क्स आएंगे, फिर वो सब आने के बाद में रिजल्ट कैलकुलेट होगा, परसेंटेज होगा, टोटल होगा। तो वो सब एक ही डेटा, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग जगह लिखने की रिक्वायर नहीं है। तो इस केस में क्या होता है, डेटा रिडंडेंसी क्या होती है आपकी, बिल्कुल नहीं होती है। डेटा रिडंडेंस मतलब जो डुप्लीकेशन ऑफ डेटा है वो नहीं रहता है। तो सेम डेटा आप अलग अलग जगह आपको पुट करने की रिक्वायर नहीं होती है। थर्ड है डेटा इनकंसिस्टेंसी। डेटा इनकंसिस्टेंसी का मतलब है जब आप डेटा को अलग अलग जगह रख रहे हो तो सेम डेटा मेंटेन करना क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। कि जैसे सपोज करो आपने एक ही डेटा 5 अलग अलग जगह पुट कर रखा है, आपने किसी एक फाइल के अंदर चेंज कर दिया और आप और फाइल में चेंजेस करना भूल गए, तो वो वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्योंकि एक फाइल में तो आपने चेंजेस कर दिया है, बाकी फाइल में आपने चेंजेस नहीं किया। तो जब कभी आप रिकॉर्ड फेच करोगे तो उस एक फाइल का जहां डेटा चेंज था उससे तो रिकॉर्ड आपके पास आ जाएगा, बट बाकी जो और फाइल्स में जहां ये अटैच है उन फाइल से रिकॉर्ड वापस नहीं आएगा। तो ये क्या करेगा कि डेटा मेंशन इन डिफरेंट प्लेस डू नॉट मैच। जो डिफरेंट प्लेस पे जो डेटा है वो आपस में क्या नहीं होंगे, मैच नहीं होगा। डू नॉट मैच इफ अ स्टूडेंट वांट टू चेंज द स्पेलिंग ऑफ हर नेम। जैसे आप सपोज करो कि आपने कोई भी स्टूडेंट्स का नेम या कुछ भी सर्च किया तो वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि आपने क्या करेगा, उसको स्पेलिंग या कुछ भी मिस्टेक आपने चेंजेस किए, एक टेबल में चेंजेस किए बाकी में नहीं किए, तो वो एक्सेस नहीं होगा। तो हमें क्या करना होता है कि जो डेटाबेस में है वो इनकंसिस्टेंसी नहीं रह पाती है। क्यों? क्योंकि डेटाबेस के अंदर एक ही फाइल रहेगी और उसमें आप जैसे ही चेंज करोगे तो वो इंफॉर्मेशन है सभी फाइल्स में या जहां जहां यूज की जा रही है वहां पे अपडेट हो जाएगी। तो ये होता है आपका डेटा इनकंसिस्टेंसी। दूसरा डेटा आइसोलेशन। डेटा आइसोलेशन जो है उसके अंदर क्या होता है कि जो मैपिंग होती है डेटा के अंदर, फाइल में देयर आर नो मैपिंग बिटवीन देम।
फाइल्स में मैंने आपको भी जस्ट थोड़ी देर पहले भी बताया था कि जो अलग अलग फाइल्स होती है उसमें आपस में मैपिंग नहीं होती है, तो डेटा मैपिंग नहीं होने की वजह से उसमें आइसोलेशन की रिक्वायर्ड रहती है, आइसोलेशन नहीं होता डेटा का। तो आपने यदि किसी एक डेटा में भी चेंजेस किया उसका इफेक्ट उस पर नहीं होगा मैपिंग नहीं होने की वजह से। इस वजह से क्या होगा कि हमें अलग अलग सेपरेट प्रोग्राम करने लिखने होंगे। यदि सेम डेटा को मेरे को एक्सेस करना है तो मेरे को हर टास्क के लिए अलग अलग प्रोग्रामिंग लिखनी होगी। जैसे मेरे को एक टेबल से है स्टूडेंट का नेम चाहिए तो उसके लिए मेरे को एक अलग से क्वेरी चलानी होगी, दूसरी टेबल से मेरे को मार्क्स चाहिए तो उसके लिए मेरे को फिर अलग से टेबल बनानी होगी। जबकि मैपिंग होगा उसमें क्या होगा कि मैं एक क्वेरी में ही सारे जो अपने फंक्शन हैं उनको अटैच कर दूंगा और मेरे पास उस एक ही क्वेरी से सारे आंसर आ जाएंगे। डेटा डिपेंडेंसी, डेटा डिपेंडेंसी क्या है? डेटा स्टोर इन स्पेसिफिक फॉर्मेट और स्ट्रक्चर इन अ फाइल। डेटा क्या है? एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में और स्ट्रक्चर के अंदर ही सेव होता है फाइल सिस्टम के अंदर। फाइल सिस्टम में जो पहले से कस्टमाइज फाइल्स होती है उसी में आप डेटा को उस स्ट्रक्चर में स्टोर कर सकते हो। पर डेटाबेस के केस में ऐसा नहीं है क्योंकि वहां कोई प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर होता ही नहीं है। आप जितने चाहे कॉलम ऐड कर सकते हो, आप जितने चाहे रिकॉर्ड्स ऐड कर सकते हो, आप जिस तरीके का कॉलम बनाना चाहते हो वो बना सकते हो। आपको सपोज करो कि आपको कॉलम बनाने हैं 1 2 3 तो आप 1 2 3 कॉलम बना सकते हो। उसमें क्या क्या नेम देना है, जैसे नेम देना है, रोल नंबर देना है, एनरोलमेंट नंबर देना है, सब्जेक्ट देने हैं, कुछ भी आप दोगे तो आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो उसको। तो यहाँ पे डेटा की क्या नहीं होती है, फॉर्मेट या स्ट्रक्चर नहीं होता है, वो स्ट्रक्चर फॉर्मेट खुद के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। तो वो होता है डेटा डिपेंडेंसी। कंट्रोल डेटा शेयरिंग अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डीबीएमएस का, कि ये जो क्या करता है डीबीएमएस, डेटा शेयरिंग एक सबसे बड़ी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करवाता है। डेटा शेयरिंग का मतलब क्या हुआ कि जितनी भी टेबल्स है उसमें आपस में एक दूसरे से वो डेटा शेयर कर लेती है, ताकि हर टाइम पे आपको अलग से डेटा शेयरिंग की रिक्वायर नहीं हुए। मतलब क्या हुआ कि एक टेबल आपके डेटाबेस के अंदर 5 अलग अलग टेबल है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल से बताया था कि जैसे आपका बोर्ड के फॉर्म फिल किए जाते हैं तो उस समय आपका एक रिकॉर्ड क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो वो रिकॉर्ड क्या करेगा, फॉर्म फिल करते समय एक रिकॉर्ड बन जाएगा, एक टेबल बन जाएगी, स्टूडेंट नेम, उसका एनरोलमेंट नंबर और उसका फॉर्म नंबर, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम जब एडमिट कार्ड बने होंगे तब एक और अलग से टेबल बन गई जिसके अंदर असाइन कर दिया गया एडमिट कार्ड, स्टूडेंट रोल नंबर और एडमिट कार्ड। उसके बाद में मार्क्स की अलग अलग टेबल बनी, मार्क्स के लिए हमने अलग अलग सब्जेक्ट्स के टेबल बना दी, सेम रोल नंबर के लिए बट सब्जेक्ट अलग अलग है उनके लिए अलग टेबल होगी। तो वो टेबल्स जो इन्फॉर्मेशन 3 अलग अलग टेबल्स में थी, और जब आप इस इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट करोगे तो आपको उन 3 टेबल्स की वजह से ऑटोमेटिकली इन्फॉर्मेशन शेयर हो जाएगी। तो डेटा कंट्रोलिंग होता है, शेयर कंट्रोलिंग होता है इसके अंदर, कंट्रोल डेटा शेयरिंग। ये 5 या 6 टाइप्स के डेटा फाइल की लिमिटेशंस है जो डीबीएमएस में नहीं है। फाइल के अंदर ये चीजें हैं पर डीबीएमएस में ये चीजें नहीं है, इसलिए हम डीबीएमएस का सबसे ज्यादा यूज करते हैं एज कंपेयर एज फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए स्कूल हैज अ रूल दैट ईच स्टूडेंट मस्ट पार्टिसिपेट इन अ स्पोर्ट एक्टिविटी, so one should give only one preference for sport activity. Suppose there are 5 students in a class, each having a unique roll number. 5 स्टूडेंट है और सबके जो नंबर है वो क्या होंगे, यूनिक होंगे। The class representative has prepared a list of sports preferences shown in this. जो लिस्ट तैयार की गई है उसमें रोल नंबर इंक्लूड किए हैं 9, 13, 17, 17, 21, 24, नन। तो हमें 5 स्टूडेंट लेने हैं, वो भी क्या करना है, सपोज देयर आर 5 स्टूडेंट इन ए क्लास एंड ईच हैविंग ए यूनिक रोल नंबर। यूनिक रोल नंबर होना चाहिए और क्लास क्या होनी चाहिए आपकी सेम होनी चाहिए। ईच वन शुड गिव वन प्रेफरेंस फॉर स्पोर्ट एक्टिविटी, और सबको एक ही प्रेफरेंस होनी चाहिए एक्टिविटी की। देयर आर 5 स्टूडेंट, तो 9 की किसमें स्पेस है प्रेफरेंस, तो आप लिख सकते हो रोल नंबर 9,
प्रीफरेंस क्रिकेट, दूसरा रो नंबर कौन सा आता है जो डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, दैट इज 13 फुटबॉल। तीसरा आपके आता है 17 बैडमिंटन, क्योंकि 13 फुटबॉल है और तो 70 फुटबॉल नहीं हो सकता है, तो 17 बैडमिंटन है, 21 हनी जैसा इनके हो सकता है, और आपका 24 नल हो सकता है। तो क्योंकि वैल्यूज यूनिक होगी तो हमें यूनिक वैल्यू ही लेनी होगी, 9 13 17 21 24। सत्रह होगा आपका फुटबॉल, क्योंकि 13 फुटबॉल हो चुका, तब 17 ही फुटबॉल होगा। उसके अलावा इसमें 21 है, जिसका हो सकता है हॉकी। हॉकी के बाद में होगा 24 को नल। वन टू थ्री फोर फाइव, ये 5 आइटम्स इस टेबल में से यूज होंगे। रोल नंबर 24 में नॉट बी इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट, 24 स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड नहीं, इसलिए नल दे दिया। कैन ए नल वैल्यू टू बी असाइंड टू दैट स्टूडेंट प्रेफरेंस फील्ड, कैन ए नल वैल्यू बी असाइंड टू दैट स्टूडेंट्स प्रेफरेंस फील्ड, स्टूडेंट प्रेफरेंस फील्ड में जिसको वैल्यू असाइन की गई है वो इसको असाइन कर दिया जाए। कैन अ नल वैल्यू बी असाइन टू दैट स्टूडेंट प्रेफरेंस फील्ड, नहीं, स्टूडेंट प्रेफरेंस फील्ड में हम नल वैल्यू असाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 24 का कोई भी स्पोर्ट से ये रिलेटेड नहीं है। यहाँ कोई सा भी इसके पास स्पोर्ट्स नहीं है। कैन ए नल वैल्यू टू बी असाइन टू दैट स्टूडेंट प्रेफरेंस फील्ड, ये यहाँ पे आप कर सकते हो। नल वैल्यू नॉट असाइन टू ए, नल वैल्यू नॉट टू बी असाइन दैट स्टूडेंट प्रेफरेंस फील्ड, स्टूडेंट प्रेफरेंस फील्ड में नॉट वैल्यू असाइन नहीं कर सकते हो। रोल नंबर 17 has given two preference sport, which priority of relation DBMS database management system is variety है। दो तरीके के इसमें क्या कर रखे हैं, टू प्रेफरेंस गिवन, टू प्रेफरेंस स्पोर्ट्स, टू प्रेफरेंस अलग अलग स्पोर्ट्स है, उस पर देखें विच प्रॉपर्टी ऑफ रिलेशन DBMS इज वोलेटाइल है। अब यदि आपके रोल नंबर 17 जो है वो टू प्रेफरेंस के स्पोर्ट्स उसके पास है, उसमें से एक आपको प्रोप्राइटर ऑफ रिलेशन DBMS वोलेट कर रहा है, कैन वी यूज एनी कंसिस्टेंट और स्टे इन द रिलेशन DBMS टू चेक अगेंस्ट सच वोलेटाइजेशन इफ एनी। आपको क्या करना है कि आपने हाथ ना तो कर दिया, कैन बी यूज एनी कंस्ट्रक्टेंट और की इन द रिलेशन DBMS, जो RDBMS की कोई भी की जो इस तरीके की जिसको आप यूज करने पे आपको प्रॉफिट हो सकता है, तो चेक अगेंस्ट सच वोलेटाइजेशन इफ एनी, यदि इस तरीके की जो भी होती है वोलेटाइजेशन उसकी आपको इम्पोर्टेंट होना चाहिए। कबड्डी was not chosen by any student, it is possible to have this tuple in the sports preference relation। अब क्या करना है, कबड्डी was not chosen by any student, तो वो किसी स्टूडेंट को चूज नहीं करता है, इज इट पॉसिबल टू हैव दिस टपल इन द स्पोर्ट्स प्रेफरेंस रिलेशन, तो इसके लिए हेलो नहीं आता क्या,
नहीं आता। चलो देखो, covered was not choose by any other student, कोई भी स्टूडेंट को चूज नहीं करता. It is possible to have this tuple in the spot preference relation. Any other class having two scenario, जो क्लास है कोई सी भी उसके कितने सिनेरियो, टू है. द टू सिनेरियो क्लास रिप्रेजेंटेटिव है प्री प्रिपेयर्ड टू सेपरेट स्पोर्ट्स प्रीफेक्स टेबल. एक और क्लास है जिसके टू सेक्शंस है ए और बी. द टू रेस्पेक्टिव क्लास रिप्रेजेंटेटिव है प्रिपेयर्ड टू सेपरेट स्पोर्ट्स प्रीफेक्स टेबल एंड सो. एक ही टाइम पे दो अलग अलग जो मॉनिटर्स हैं वो क्या करना चाहते हैं, पेयर बनाना चाहते हैं एक ही टाइम पे. तो किस तरीके से पेयर बनेगा देखो. 9 पे हम 9 को साइन कर देंगे क्रिकेट से, 13 को साइन कर देंगे फुटबॉल से, 17 को साइन कर देंगे बैडमिंटन से, 21 को साइन कर देंगे हॉकी से और 24 को साइन कर देंगे एनिक से. स्पोर्ट प्रीफरेंस ऑफ सेक्शन 2. ये हो गया इस चैप्टर के आंसर. The school canteen wants to maintain record of item available in the school canteen and generate bill when the student purchase any item from the canteen. The school want to create a canteen database to keep track of item in the canteen. And this item purchased by students design our database by answering the following questions. The school canteen wants to, जो school canteen क्या है, wants to maintain record of item available in the school canteen. School canteen के अंदर उसको maintain करना होगा available in the school canteen and generate with when students purchase any item from canteen. आप canteen से कोई से item purchase कर सकते हो. The schools want to create a maintain database. आपको database create करना है to keep track of item canteen and the item purchased by the students. Item purchased by students इसको इस तरीके से करना है. देखिए, also identify what is the restriction should be used while defining the relation. क्या relation हमें establish दूर रहने चाहिए. पहला है सबसे कि आपका जो है स्टोर ईच आइटम नेम अलॉन्ग विथ इट्स प्राइस. कोई भी नेम का प्राइस आप उसके नेम के साथ अटैच करते हो. जैसे आप बड़े बड़े मॉल्स में जाते हो वहां पे क्या लगा रहता है, टैग के साथ वो प्रोडक्ट लगा रहता है. व्हाट रिलेशन शुड बी यूज, वहां पे कौन सा रिलेशन यूज होता है, मैनी टू मैनी. ठीक है, कौन सा रिलेशन होता है, मैनी टू मैनी. टू स्टोर ईच आइटम नेम अलॉन्ग विथ इट्स प्राइस, रिलेशन शुड बी यूज. डिसाइड एप्रोप्रिएट एट्रीब्यूट नेम अलॉन्ग विद देयर डेटा टाइप. डेटा टाइप कौन सा होगा, आपके जो रिलेशंस होंगे उसके अंदर डेटा होंगे रोल नंबर के और नेम के इन केस. ईच आइटम एंड इट्स प्राइस शुड बी स्टोर ओनली वंस. हर एक आइटम एक बार ही स्टोर होगा. व्हाट इज द रिस्ट्रिक्शन शुड बी यूज्ड व्हाइल डिफाइनिंग द रिलेशन. ठीक है. इन ऑर्डर टू जनरेट बिल्स वी शुड नो द क्वांटिटी ऑफ एन आइटम परचेज. जब बिजली के बिल की बात करें, कोई से बिल की बात करें, तो यहाँ क्या होगा, हमें पता होना चाहिए द क्वांटिटी ऑफ एन आइटम परचेज, कि किस आइटम में हम किस क्वांटिटी में हम आइटम परचेज कर रहे हैं. शुड दिस इंफॉर्मेशन बी न्यू लेवल, दिस इंफॉर्मेशन बी इन a new relation or a part of the previous relation. If a new relation is required, decide appropriate name and data type for attributes. तो यहाँ पे क्या होगा, जो इंफॉर्मेशन है, should this information be new relation or a part of the previous relation. Same amount bill cannot be generated for different orders. Different orders के लिए same amount generate हो सकता है.
बिल कैन बी जनरेट ओनली फॉर अवेलेबल आइटम इन द कैंटीन, जो अवेलेबल आइटम है उन्हीं के लिए बिल जनरेट होगा। यस, द स्कूल वांट टू फाइंड आउट हाउ मेनी कैलोरीज स्टूडेंट इनटेक व्हेन दे ऑर्डर एन आइटम इन व्हिच रेशन शुड एट्रीब्यूट कैलोरीज बी स्टोर्ड। अब इसमें क्या आंसर होगा कि स्कूल वांट टू फाइंड आउट हाउ मेनी कैलोरीज स्टूडेंट इनटेक व्हेन दे ऑर्डर एन आइटम। पर्टिकुलर उन्होंने जब भी स्कूल्स में क्वेश्चन है कि फाइंड आउट, हमें वो फाइंड आउट करने स्टूडेंट जिन्होंने फाइंड आउट स्टूडेंट इनटेक व्हेन दे ऑर्डर एन आइटम, कोई भी ऑर्डर ऑफ आइटम दिया उन्होंने ऑनलाइन, तो वो जैसे कंप्लीट होते हैं कितने टाइम में कंप्लीट होते हैं, ये सब आपको An organization want to create a database, एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करना चाहता है, डेटाबेस क्रिएट करना चाहता है एम्प्लॉय डिपार्टमेंट टू मेंटेन फॉलोइंग डिटेल्स अबाउट इट्स एम्प्लॉय एंड देयर डिपेंडेंट। एम्प्लॉय के बारे में डिटेल जानना, उसके डिपेंडेंट के बारे में डिटेल जानना, वो हमने देखा था किसके थ्रू था, डॉट ऑपरेटर के थ्रू। अब इसमें देखो सबसे पहले हमने एक टेबल क्रिएट करेंगे एम्प्लॉय, एक टेबल क्रिएट की एम्प्लॉय, उसके अंदर आधार नंबर, नेम और एड्रेस, डिपार्टमेंट नंबर और एम्प्लॉय आईडी ये डाल दी। फिर हमने सेकंड टेबल क्रिएट की डिपेंडेंट, उसमें हमने डाला एम्प्लॉय और डिपेंडेंट नेम, जिसकी भी टेबल है उसके डिपेंडेंट नेम एंड रिलेशनशिप, उसका और दूसरे कार्ड से क्या रिलेशनशिप है। Name the attribute of the employee which can use as a candidate key। हमें एम्प्लॉय टेबल से एस से कैंडिडेट की विच कैन बी यूज्ड कैंडिडेट की में क्या होता है कि जो एक की होती है वो तो प्राइमरी होती है आपकी, तो बाकी जो कीज होती है वो भी क्या होती है, यूनिक होती है। बाकी जो कीज होती है वो भी क्या होती है आपकी, यूनिक होती है। उसके बाद में है आपका व्हाट इज द डिग्री ऑफ एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट रिलेशनशिप। जो एम्प्लॉय की डिग्री है वो 1 रहेगी, ठीक है, एंड डिपार्टमेंट रिलेशनशिप हो सकता है कि उसकी डिग्री 2 या 2 से भी ज्यादा होए। स्कूल यूनिफॉर्म इज अवेलेबल एट Mrs. Seaton Private Limited. They have mentioned school uniform database with 2 relations, upfront and cost. The following figure show database schema and its state। ठीक है, स्कूल यूनिफॉर्म बेसिक का डेटाबेसेस है। यूनिफॉर्म में क्या क्या होगा, एट्रीब्यूट, यूनिकोड कोड और यूनिट नेम और यूनिट कलर या यूनिफॉर्म कलर से। तो ये आपका जो टेबल होगी उसके अंदर क्या क्या होंगे, यूनिफॉर्म के अंदर एट्रीब्यूट हो जाएगा, यूनिफॉर्म कोड हो जाएगा, यूनिफॉर्म नेम हो जाएगा, इसके अलावा दूसरी टेबल, ये टेबल ही तो बनाना पूछे। इस टेबल का यूज करते हुए हमें आंसर इन क्वेरीज के देने हैं। कैन दे इंटरसेक्ट द फॉलोइंग टपल्स of the uniform relation, give reason in support your answer। 7 and chief and null, insert the following tuples of the uniform relation। 7 and craft chief कहाँ पे है इसके अंदर, फोर रिबन रेड 8 नल वाइट। यूनिफॉर्म रिलेशन के अंदर यूनिक कोड ले सकता हूँ, यूनिफॉर्म नेम ले सकता हूँ, यूनिफॉर्म कलर ले सकता हूँ। बट यूनिफॉर्म कोड, हाँ यूनिफॉर्म कोड ले लिया तो ऐसे ही 7 और हैंडक्राफ्ट और यूनिकलर नल।
वन और हुड के अंदर भी यूनिफॉर्म कलर लेता हूँ, तो रिबन एंड रेड आपका यूनिफॉर्म नेम है एंड यूनिफॉर्म कलर है, और यूनिफॉर्म कोड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। Can the intersect the following tuple of the cost relation? Give the reason in support your browser. 7x0 9xl 100। तो इसकी कोई इतनी रिक्वायर नहीं है कि कैन दे इंसर्ट द फ्लोइंग टपल टू द कॉस्ट रिलेशनशिप, नो कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि कॉस्ट रिलेशंस आप डायरेक्ट इंसर्ट नहीं कर सकते हो बिना टपल्स के, ठीक है ना। इसमें टपल्स और रिकॉर्ड पूरा कंप्लीट होगा, उसके बाद में क्वेश्चन होगा। इन ए मल्टीप्लेक्स मूवीज आर screened in a different auditorium. One movie can be shown in more than one auditorium. In order to maintain the order of movies, the multiplex maintain a relation of two relations. Movie and audio respectively. एक यहाँ पे मल्टीप्लेक्स मूवीज के लिए सिलेक्शन करने के लिए एक ऑडिटोरियम के अंदर एल्गोरिथम एक जो डेटाबेस है वो यूज किया जाएगा। वन मूवी कैन बी शोन इन मोर देन वन ऑडिटोरियम, मोर देन एक से ज्यादा ऑडिटोरियम में आपको मूवी देखनी है। इन ऑर्डर टू मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ मूवीज द मल्टीप्लेक्स मेंटेन अ रिलेशनल डेटाबेस। मल्टीप्लेक्स जो मेंटेन है वो रिलेशन डेटाबेस कंसिस्ट करते हैं ऑफ टू रिलेशंस, दो रिलेशन के बीच में कौन कौन सी रेस्पेक्टिव मूवी आईडी होगी प्राइमरी की, मूवी नेम हो गया, रियल एस्टेट हो गया, ओडी के लिए ओडी नंबर प्राइमरी की हो गई, मूवी आईडी हो गई, फॉरेन की हो गई। अब फॉरेन की इसकी प्राइमरी की होगी, वो इसकी फॉरेन की होगी। सीट्स, स्क्रीन टाइप और टिकट टाइप। इट इज करेक्ट असाइन मूवी आईडी इज द प्राइमरी की in the move relation? Yes, we can assign the movie ID as a primary key. Then suggest an appropriate primary key. Appropriate primary key क्या है? Movie ID. It is correct to assign ODS. It is correct to assign OD as the primary key in the OD relation. Yes. Primary key किसको assign कर सकते हैं? OD number को primary key आप यहाँ पे फॉरेन की हो जाएगी, हाँ यस यस, प्राइमरी की असाइन कर सकते हो। इफ नो देन सजेस्ट अप्रोप्रिएट प्राइमरी, नहीं है तो कर सकते हो, पर ये है तो आपको इसकी अप्रोप्रिएट प्राइमरी की नहीं देनी होगी। इफ देयर एनी फॉरेन की इन दिस रिलेशन, यस, मूवी आईडी इज द फॉरेन की फॉर द ओडी। लास्ट क्वेश्चन है, फॉर द अबव गिवन डेटाबेस स्टूडेंट प्रोजेक्ट आंसर द प्राइमरी की ऑफ ईच टेबल। ईच टेबल की प्राइमरी की क्या है इसके अंदर देखेंगे हम। इस टेबल के अंदर रो नंबर, प्रोजेक्ट नंबर और आपका रजिस्ट्रेशन आईडी, ये एक यूनिक है। एयरलाइन, आईबी, एम्प्लॉय, स्टूडेंट, इन्वेंटरी और रेलवे। Name primary key of each table. Find foreign key in the table project assign. Project assign के अंदर foreign key क्या होगी? जो की प्राइमरी की है और प्रोजेक्ट नंबर। तो 101, 102, 103, 105, 104। तो प्रोजेक्ट नंबर is assigned to the registration ID. अल्टरनेट की और भी स्टूडेंट प्राइमरी की के अलावा जो भी सारी कीज होगी वो अल्टरनेट की होगी, नेम, क्लास, सेक्शन और रजिस्ट्रेशन आईडी। कैन यू असाइन डुप्लीकेट वैल्यू टू द फील्ड ऑफ रोल नंबर? नो, क्योंकि रोल नंबर क्या है? प्राइमरी की है, तो उसके अंदर कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू असाइन नहीं हो सकती है। फॉर द अबव डेटाबेस स्टूडेंट प्रोजेक्ट कैन बी परफॉर्म फ्लोइंग ऑपरेशन। इंसर्ट स्टूडेंट रिकॉर्ड विद द मिसिंग रोल नंबर। नहीं, रोल नंबर मिसिंग नहीं होगा क्योंकि रोल नंबर क्या है? प्राइमरी की है।
मिसिंग रजिस्ट्रेशन में से भी नहीं कर सकते हो। इंसर्ट ए प्रोजेक्ट डिटेल विदाउट सबमिशन डेट, हाँ ये कर सकते हो। इंसर्ट ए रिकॉर्ड विद द रजिस्ट्रेशन आईडी दिस एंड प्रोजेक्ट नंबर, यस ये भी हो सकता है। इस तरीके से इसके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन आंसर्स को मैं आपको पीडीएफ में भी शेयर कर दूंगा।